एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा आप लोग को बताएंगे। और हेमिकॉर्डेटा एक नॉर्मल सा आपको जनरल कैरेक्टर आपको समझना है, यहाँ पर जानना है। और जो आपको हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत जिस एनिमल का स्टडी करना है वो है आपका यहाँ पर बेलेनोग्लासस, जिसका आपको डिटेल स्टडी करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। बेलेनोग्लासस को हम टंग वर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको यहाँ पर आज डिटेल स्टडी करनी है। तो आज आप लोग का हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा का आपका कैरेक्टर चलेगा, आपका यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे, यहाँ पर कुछ कैरेक्टर बताएंगे। पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा का आपको पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट में आपको हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टर बताएंगे, जनरल कैरेक्टर बताएंगे। इसके बाद बेलेनोग्लासस में कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से यहाँ पर आपको कॉन्टेंट्स पढ़ने हैं, इसके अंतर्गत डिटेल स्टडी है। डिटेल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है आपको बेलेनोग्लासस यानी कि टंग वर्म में। चलिए आइए देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या पढ़ना है, वो चीज हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेलेनोग्लासस में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमारा पहला देख सकते हैं, ये है हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन। सबसे पहले बेलेनोग्लासस का यानी टंग वर्म का हमें सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ना है। इसके बाद फिर हैबिट एंड हैबिटाट पढ़ना है इसका। फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बेलेनोग्लासस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके बाद बेलेनोग्लासस का बॉडी वाल के बारे में डिटेल स्टडी करना है। इसके बाद फिर सीलोम के बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा आपका होगा, इसके अलावा भी यहाँ पर और क्या हो सकते हैं, ये 5 चीज ये हो गया। इसके बाद भी आपको और क्या पढ़ना है, सीलोम के बाद है आपका 6 नंबर पे, यहाँ पर आपका 6 नंबर होगा, ठीक है। 6 नंबर पर आपको पढ़ना है इंडोस्केलेटन। इसके बाद और क्या पढ़ना है यहाँ पर आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम बेलेनोग्लासस का। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। और इसके बाद और क्या पढ़ना है बेलेनोग्लासस का, फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन। डाइजेशन। और इसके बाद बेलेनोग्लासस का रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और क्या पढ़ना है बेलेनोग्लासस का आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर नर्वस सिस्टम। इसके बाद कुछ बेलेनोग्लासस के सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका लास्ट में 2 हेडिंग और आपको पढ़ने हैं, 2 टॉपिक और पढ़ने होंगे बेलेनोग्लासस का। आपका वो होगा यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद आपका आएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और लास्ट हेडिंग होगी आपकी बेलेनोग्लासस की यहाँ पर एफिनिटीज, ठीक है। एफिनिटीज,
ठीक है, एफिनिटीज ऑफ बेलेनोग्लॉसस। तो आपको बेलेनोग्लॉसस यानी टंग वर्म की इतने सारे टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके एक एक टॉपिक को उठाते हैं और एक एक करके यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारा बेलेनोग्लॉसस है यानी टंग वर्म है, ये किसके अंतर्गत आता है? कॉर्डेटा के, जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है उसमें जो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा है ना, जिसे हम लोअर कॉर्डेटा कहते हैं, उसमें सब फाइलम आपका पहला है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। हेमी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। हेमी मीन्स क्या होता है? हेमी मीन्स, यहाँ पर पहले हेमिकॉर्डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा जो है वर्ड ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड के हेमी वर्ड। ठीक है, हेमी वर्ड्स, हेमी मिस होता है आपका हाफ एंड कॉर्डी मिस होता है कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि इसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे नोटोकॉर्ड की बात किया जा रहा है। ठीक है, नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर जो है हेमिकॉर्डेटा यानी कि ऐसे एनिमल्स या जो हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड होगा यानी कि जो कार्ड होगा वो आधा होगा, यानी कि आपका डाउटफुल होगा, बहुत माइन्यूटली होगा, बॉडी के आधे ही हिस्से में होंगे, लेकिन बहुत ही माइन्यूटली पूरी तरीके से डेवलप कंडीशन में इनके नोटोकॉर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं इसके कुछ कैरेक्टर के बारे में। चलिए आइए जानते हैं क्या है हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टर जिसमें बेलेनोग्लॉसस को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या इसके कैरेक्टर, कुछ हेमिकॉर्डेटा के यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से। पहला चीज है आपका यहाँ पे कि इनकी जो बॉडी होगी वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी। बॉडी कैसी होगी इनकी? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगी। अब एक एक पॉइंट करके एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, सारे टॉपिक के बारे में हमने डिटेल बता दिया है कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बॉडी इसकी कैसे होती है? हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, वर्म लाइक होते हैं ये। ठीक है, एंड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है काफी। ठीक है, तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल यहाँ पर याद रखेंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, वर्म लाइक होते हैं, बॉडी इनकी वर्म जैसी होगी एंड सॉफ्ट बॉडीड होगा। ठीक है, आगे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है बॉडी कैविटी जो होती है इनकी। ठीक है, बॉडी कैविटी जो होती है, कैविटी एट ट्रू सीलोम, बॉडी कैविटी में जो है एक ट्रू सीलोम पाया जाता है। ठीक है, बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम होती है में, और इसको जिसको हम ट्रू सीलोम यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसील बोलेंगे। ठीक है, आगे कैरेक्टर अगर हम बात करें, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, बॉडी जो होती है इनकी 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। बॉडी जो होती है इनकी 3 सेक्शन में डिवीजन होती है, डिवाइड होती है। यहाँ पर देख लेते हैं तो कौन कौन सा होगा यहाँ पे? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, यहाँ पर याद रखेंगे इस चीज को, ये पॉइंट आपका याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, बॉडी में 3 रीजन होते हैं, कौन कौन सा? पहला रीजन आपका प्रोबोसिस, दूसरा रीजन है आपका कॉलर एंड तीसरा रीजन है आपका यहाँ पर ट्रंक। ठीक है, तो बॉडी इनकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। न्यूमरस पेयर्ड गिल स्लिट्स, न्यूमरस पेयर्ड गिल स्लिट्स, हमने कॉर्डेट का ये पहला आपका कैरेक्टर ये है कि इसमें जो गिल स्लिट्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, आर प्रेजेंट। ठीक है, तो न्यूमरस कई पेयर्ड गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा होगा इनका? कंप्लीट होगा। ठीक है, स्ट्रेट और यू शेप्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो डाइजेस्टिव ट्यूब कैसा होता है इनका? कंप्लीट टाइप का होता है, स्ट्रेट होता है, और कैसा होता है? शेप कैसा होगा इनका? यू शेप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट टाइप का होगा, स्ट्रेट और यू शेप्ड का होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो होगा इसका, नर्वस सिस्टम नॉर्मली डिफ्यूजेज, नर्वस सिस्टम नॉर्मली डिफ्यूजेज। ठीक है, बट वेरिएबल एंड पार्शियली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होगा? यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा
वो आपका पार्सली ओपन टाइप का होगा। ठीक है। प्रोसेस ग्लोमेरुलस एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्लोमेरुलस जो होगा ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। एंड ये चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर कि जो बेलेनोग्लोसस है इसमें या हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो ग्लोमेरुलस टाइप का होता है, याद रखेंगे इसको। एंड रिप्रोडक्शन नॉर्मली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो है नॉर्मली जो सामान्यतः है सेक्सुअल होता है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट बट फ्यू एकॉर्न वर्म, लेकिन कुछ ऐसे एकॉर्न वर्म्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एक्सिबिट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जो है रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है। इस बात का आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं तो आगे इसका फर्टिलाइजेशन इन सी वाटर, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा इनका, सी वाटर में, क्योंकि ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, मेराइन कंडीशन में रहते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, सी वाटर में ही होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन, और कहाँ पर होगा, ये सी वाटर में होगा। डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप से होता है, विद अ फ्री स्विमिंग टोनोरिया लार्वा। ठीक है, याद रखेंगे कि इसका जो लार्वा होता है बेलेनोग्लोसस का या फिर हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो लार्वल कंडीशन होता है, लार्वा का नाम क्या होगा, टोर्नरिया लार्वा। फीड्स ऑन, क्या फीडिंग करते हैं ये लार्वा, फाइन पार्टिकल्स इन द वाटर में जो छोटे छोटे कण होते हैं एल्गी के, बैक्टीरिया कण होते हैं एल्गी के, कुछ जो पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं होंगे लेकिन एल्गी वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स वगैरह हो गए, तो उनको जो है ये अपने फाइन पार्टिकल्स के रूप में अपने फीड करते हैं, इनको खाते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा है इसका जनरल कैरेक्टर। अब आगे बात कर लेते हैं बेलेनोग्लोसस का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे, अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर है जो तो जनरल कैरेक्टर की बात हमने किया, इसके बाद फिर हम बात करते हैं अब बेलेनोग्लोसस का सिस्टमैटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका सिस्टमैटिक पोजीशन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले फाइलम याद रखेंगे। यहाँ पर फाइलम आपका होगा यहाँ पर कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। एंड सब फाइलम आपका हो गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, सब फाइलम ने ये भी बताया था कि जो फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा का जो ग्रुप है आपका प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा में जो सब फाइलम आएगा, पहला सब फाइलम हुआ है आपका हेमिकॉर्डेटा, जो कि डाउटफुल होता है, इसमें नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्लास इसका क्या हो जाएगा, इंट्रोपन्यूस्टा। फैमिली हो जाएगी इसकी टाइकोडेरेडी। इसके बाद टाइप यानी स्पीसीज की अगर बात करें, स्पीसीज की अगर बात करें तो वो हो जाएगा अब हमारा बेलेनोग्लोसस, जिसको हम और क्या कहते हैं यहाँ पे, टंग वर्म भी कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ठीक है, टंग वर्म भी इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीटली सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ बेलेनोग्लोसस, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ बेलेनोग्लोसस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे कि बेलेनोग्लोसस का निटंग वर्म का क्या सिस्टमैटिक पोजीशन है, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, सब फाइलम इसका हेमिकॉर्डेटा है, क्लास है इसका इंट्रोपन्यूस्टा, फैमिली हो गया इसका टाइकोडेरिडी, एंड टाइप हो गया, टाइप एंड स्पीसीज हो गया इसका बेलेनोग्लोसस। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके हैबिट एंड हैबिटाट की। हैबिट एंड हैबिटाट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैबिट एंड हैबिटाट भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हैबिट एंड हैबिटाट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, पहले भी बता चुके भी, स्टार्टिंग में ही बताया इसके जनरल कैरेक्टर में कि जो बेलेनोग्लोसस यानी कि आपका जो सब फाइलम आपका हेमिकॉर्डेटा उसके अंतर्गत आने वाला जो बेलेनोग्लोसस है या हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो मेराइन एनिमल्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बेलेनोग्लोसस इज ए मेराइन ट्यूबिकुलस, क्योंकि ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है, एंड बरोइंग हेमिकॉर्डेट, बरोइंग मतलब ये बिलो में रहने वाले हेमिकॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, इनहेबिटिंग सैलो कोस्टल वाटर्स ऑफ इंटरटाइडल जोन। ठीक है, इंटरटाइडल जोन, बट ए फ्यू अकर इन डीपर वाटर। ठीक है, कुछ तो थोड़ा साइड में रहते हैं सी के, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वर्म यानी कुछ ऐसे हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, कुछ ऐसे बेलेनोग्लोसस के स्पीसीज होते हैं जो कि डीपर वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि पानी के काफी गहराई में पाए जाते हैं।
क्लेविजेरस लिव्स इनसाइड अ यू शेप्ड, ठीक है, इन ये जो रहते हैं ये एक जो इनका होम होता है, जो इनका घर होता है, वो जिस बिल में रहते हैं वो बिल का आकार कैसा होता है, यू शेप का होता है, ट्यूब और बरो, ठीक है, जैसे जो कि ट्यूब लाइक बनाए रखते हैं और इनका शेप जो होता है वो यू शेप का होता है। विद टू वर्टिकल लिम्स, इसमें जो लिम्स होगा, दो वर्टिकल लिम्स होंगे, 50 से 75 सेंटीमीटर डीप, इनके जो बरोज होंगे वो 50 टू 75 सेंटीमीटर डीप होते हैं, गहरे होते हैं। एंड टू ओपनिंग, और इसमें दो ओपनिंग होता है 10 टू 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, ओपनिंग जो होगा वो 10 से 30 सेंटीमीटर का होगा। द एंटीरियर ओपनिंग, जो इनका एंटीरियर ओपनिंग होगा ऑफ द बरो इज फनल शेप्ड, एंटीरियर जो होगा पोर्शन इनके बरोज का वो फनल शेप्ड का होता है। एंड पोस्टीरियर इंड इज राउंडेड एंड कंसील्ड बिलो द स्पाइरली कॉइल्ड फीकल मैटर ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग जो होगा उसका शेप कैसा होगा, फनल शेप्ड का होगा। पोस्टीरियर एंड जो होगा वो राउंडेड होगा, राउंड इसलिए होगा ताकि जो इनके बरोज हैं उन बरोज में ही अपने जो कॉइल्ड, यानी कि जो सर्कुलर फॉर्म है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर में इनके जो लास्ट एंड है, पोस्टीरियर एंड है, उसमें जो इनके फीकल मैटर है वो उस फीकल मैटर को उस राउंडेड शेप में ये उसको क्या कर सके, वहां पर इकट्ठा कर सके, वहीं पर अपने फीकल मैटर को ये कलेक्ट कर सके, ठीक है। इसलिए उस रीजन को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि राउंडेड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बेलेनोग्लोसस इज अ मेराइन ट्यूबिकुलस, ट्यूबिकुलस क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी बॉडी ट्यूब लाइक होती है। एंड बरोइंग हेमिकॉर्डेट इसलिए कहा गया क्योंकि ये बिलो में रहते हैं, इनहेबिटिंग सैलो कोस्टल वाटर्स ऑफ इंटरटाइडल जोन, बट अ फ्यू अकर्स इन डीपर वाटर, लेकिन कुछ जो है डीपर वाटर में रहते हैं। क्लेविजेरस लिव्स इनसाइड अ यू शेप्ड ट्यूब बरो विद टू वर्टिकल लिम्स, इनका जो बरोज होता है वो यू शेप्ड का होता है, जो इसका लेंथ लगभग कितना होगा, वर्टिकल लिम्स कितने होंगे, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि 50 टू 75 सेंटीमीटर डीप होता है, यानी कि गहरा होता है इनका जो बरोज होता है। एंड टू ओपनिंग, और इसमें दो ओपनिंग होते हैं जिसका लेंथ लगभग होता है कितना, 10 से 30 सेंटीमीटर पार्ट होता है। एंड एंटीरियर ओपनिंग ऑफ बरो इज फनल शेप, एंटीरियर ओपनिंग कैसा होता है, इसका शेप कैसा होगा, यहाँ पर फनल शेप का होगा। एंड पोस्टीरियर एंड कैसा होगा, राउंडेड होगा, यानी कि राउंड शेप का होगा। एंड कंसील्ड बिलो द स्पाइरली कॉइल्ड फीकल मैटर ऑफ द एनिमल, और जो पोस्टीरियर एंड होगा वो राउंडेड होगा, जिसमें ये अपने फीकल मैटर को क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। बेलेनोग्लोसस इज एन ओशियन ड्वेलिंग एकॉर्न वर्म, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे चल रहे हैं आपके। बेलेनोग्लोसस इज ओशियन ड्वेलिंग एकॉर्न वर्म, यानी कि एंट्रोपन्यूस्टा, इसको तो बता ही गया आपको एंट्रोपन्यूस्टा क्या है। तो यहाँ पर ओशियन ड्वेलिंग एकॉर्न वर्म बोला जाता है इनको, क्योंकि ये ओशियन में, यानी कि आपके सी में रहते हैं। जीनस ऑफ ग्रेट जोलॉजिकल इंटरेस्ट बिकॉज बीइंग अ हेमिकॉर्डेट इट इज एन इवोल्यूशनरी लिंक, और ये जो है एक इवोल्यूशनरी लिंक से भी बिलोंग करता है बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ठीक है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच का एक एवोल्यूशनरी लिंक है, क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो बहुत डाउटफुल होता है, इसलिए इसको हम इनवर्टिब्रेट में रखना ज़्यादा समझते हैं। और इसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इसको हम वर्टिब्रेट में रख सकते हैं, तो यानी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के कैरेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसे हम एवोल्यूशनरी लिंक बोल रहे हैं। किसके किसके बीच, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच। बेलेनोग्लोसस इज अ ड्यूट्रोस्टोम एंड रिसेंबल्स एसिडियंस और सी स्क्वेड इन दैट इज पोसेस ब्रैंकियल ओपनिंग और गिल स्लिट्स, इसमें जो है ब्रैंकियल ओपनिंग होता है और गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिडियस और सी स्क्विड्स के भी कुछ कैरेक्टर रखते हैं। इट हैज नोटोकॉर्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हैज नो नर्व कॉर्ड, इसमें कोई भी नर्व कॉर्ड नहीं होता है। इट डज हैव ए स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, इसमें जो है स्टोमो
कॉर्ड पाए जाते हैं। तो इसमें जो है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के कैरेक्टर पाए जाने की वजह से इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच इवोल्यूशनरी लिंक बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आज की इस वीडियो में हमने हैबिट एंड हैबिटाट बताया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब अगला आपका टॉपिक चलेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर, जिसमें हम आपको डिटेल स्टडी करवाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, इससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।